नॉनवेज वगैरह जो है वो नहीं हो पाता बंद, कुछ भी कर लो मतलब तो नॉनवेज वगैरह नहीं बन पाता, मतलब कि बंद नहीं हो सकता। अच्छा, ओके। तो उसके लिए मतलब कि वहाँ पे फिर वो रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर एक जना कोई है वो बिल्कुल सात्विक है और अंडा माँ कुछ नहीं, पर उस घर में तो और जने हैं जैसे वो बनाते हैं खाते हैं या कुछ भी मतलब बाहर से ला रहे हैं खा रहे हैं उसी घर में, हाँ। तो वहाँ ऐसा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। एक्चुअली फिर बर्तनों की शुद्धि अशुद्धि होती है ना, बर्तनों की शुद्धि अशुद्धि रहती है कि आपने उन्हीं बर्तनों में फिर कभी भगवान का भजन भी बना लिया या कोई प्रसादम बना लिया। नहीं, जैसे होता है कि बिल्कुल सिर्फ बाहर का आया और वहीं से खा लिया, मंदिर और घर का कोई बाहर ही खा के चले आए हैं। हाँ, खा के चल के घर आ गए, मतलब बाहर होटल में खा के आए हैं, घर में रहते हो अगर। मैं समझ गया। लेकिन वो नॉनवेज बाहर खा के आ गए हैं, हाँ। रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो घर में बैठकर बना रहे हैं या घर में पका रहे हैं और उन बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं या सब है, तो फिर ठीक नहीं है, फिर ठीक नहीं है। खास तौर से 1% शिव तो चल जाते हैं, विष्णु नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। विष्णु मतलब शालिग्राम, विष्णु के जितने भी विग्रह हैं, चाहे शालिग्राम हैं, चाहे भगवान कृष्ण हैं, चाहे भगवान कृष्ण से संबंधित चीज़ें हैं, वो एकदम परम दूसरे तरह का उनका सिस्टम है। लेकिन शिव के बहुत सारे गण ऐसे हैं जो तामसिक हैं, तो वहाँ शिव की पूजा इसलिए बहुत सारे इस्लामिक लोग भी करते हैं। ये जो मक्का मदीना है, मक्का मदीने में हमारा जो सबसे बड़ा मंदिर था, वो 365 मूर्तियाँ थी वहाँ, 365 प्रकार के भगवान शिव के विग्रह थे, और वो उन्होंने सारे के सारे खराब किए, खंडित किए। तो जैसे नास्तिक था ना, अभी किसी ने कहा कि वो नास्तिक है, वो आएंगे नहीं। नास्तिक भी नास्तिक नहीं होता, वो गहरे अर्थों में आस्तिक ही होता है। मूर्ति पूजा में विश्वास आप ना करें, निराकार को माने और निर्गुण को माने, सगुण को ना माने, साकार को ना माने, उसको करके वो खंडित कर दी गई सारी प्रतिमाएं। एक बड़ा लिंगम वहाँ छोड़ दिया गया, जो बाद में सोमनाथ से भी ले जाकर के उसको एस्टैब्लिश किया गया, मक्केश्वर महादेव, जिसकी पूजा अभी भी ये सब करते हैं। वाइट वस्त्र पहन के ही परिक्रमा करते हैं, वाइट वस्त्र पहन के ही सारा काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शिव तो उनको भी फलीभूत हो जाते हैं। कृष्ण भी शिव की कई अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं, और भी वो जरथुस्त्री भी करते हैं, जैनी तो करते ही करते हैं, उनके जिन सूत्र में बड़ा सारा विधान है। और बुद्धिस्ट तो भगवान बुद्ध ने खुद परिक्रमा की है कैलाश मानसरोवर की, तो वो एक अलग तरह का है। लेकिन विष्णु में खास तौर से बहुत ज़्यादा सात्विकता के साथ कुछ पाठ कर रहे हैं, तो ख्याल रखना चाहिए। वैसे आप ये भी इन्वोक करें कि वो लोग, नॉनवेज कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत गरीब लोगों का और बिना पढ़े लिखे लोगों का, मजदूर टाइप के लोगों का, और बहुत एक लेवल से नीचे के लोगों का भोजन है एक्चुअली। जब बहुत शुरुआती दौर में लोग रहे कबीलों में और कुछ था नहीं खाने को, नदियों के किनारे पड़े रहते थे, वहाँ मछलियाँ पकड़ ली तो खा ली कुछ, उस समय ठीक था। अभी इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सब कुछ है, और मेडिकल साइंस ने पूरा प्रूव कर दिया। कोई भी मेडिकल साइंस, कोई भी विधि, चाहे आयुर्वेदा है, चाहे एलोपैथी है, चाहे होम्योपैथी है, कोई सी पैथी है, नेचुरोपैथी है, चाहे यूनानी है, चाहे सिद्धा है, कोई नहीं कहता कि हम नॉनवेज खा। सबसे पहले वो आपके इसी को बंद करते हैं, दाल के पानी को पीने को बोलेंगे, सूप पीने को कहेंगे, जूस पीने को कहेंगे, फ्रूट्स खाने को कहेंगे, लेकिन वो सबसे पहले कहेंगे अंडा बंद कर दीजिए। किसी भी हॉस्पिटल में दुनिया के कोई, चाहे उसे क्रिश्चियन चलाते हों चाहे मुस्लिम चलाते हों, अगर किसी भी हॉस्पिटल में जितना भोजन परोसा जाता है मरीजों को, कोई नॉनवेज नहीं परोसते हैं किसी भी बड़े से बड़े नर्सिंग होम में या बड़े से बड़े हॉस्पिटल में। वहाँ वो आपको सादा ही देंगे, दाल का पानी देंगे, सब्जी का सूप देंगे, ऐसी चीज़ देंगे खाने को, साउथ इंडियन खाना देंगे, हल्का खाना जो आप। तो यानी कि मेडिकल साइंस को भी पता है कि इससे बीमारियां बढ़ती हैं, वरना सबसे पहले उन्हें यही कहना चाहिए कि बीमारी दवाई बाद में खाना, पहले तुम ये खाओ, पर नहीं, उन्हें मालूम है कि ठीक नहीं है। तो अगर हम बच सकें तो अच्छा है। और फिर क्या है कि हर आदमी की इंडिविजुअल ग्रोथ है। शिव को कहा गया आशुतोष, कुछ भी करें, एक लोटा जल लेके पहुंच गए तो सब जीरो कर देते हैं, वो कुछ रखते ही नहीं अपने पास मन में किसी के बारे में। कितने पापी से पापी, कितने खराब, वो उनको भी वरदान दिए जा रहे हैं जो उखाड़ करके ले गए सोमनाथ से और वहां एस्टैब्लिश किया, जो उसको तुम भी खुश रहो, वो अपनी भस्मासुर को वरदान दे दिया, उन्हीं के पीछे लग लिया। तो ये शिव का कहानी कुछ अलग है, इसलिए उनको भोले कहा गया। भोले, जय भोले बोलते हैं ना, भोले 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 भाले, तो उनको जिसने नमस्ते कर दी उसी को आशीर्वाद दे देते हैं, चाहे वो शत्रु भी क्यों ना हो। पर अगर संभव हो सके, सात्विकता और पवित्रता ये समृद्धि का एक बहुत मूल तत्व है।
पूरा पश्चिम इसलिए समृद्ध हो सका कि उन्होंने सबसे पहले प्यूरिफिकेशन को ध्यान में लिया, पहले सफाई पर ध्यान दिया, स्वच्छता पर ध्यान दिया। पश्चिम के देश इसलिए ऊंचे उठ सके कि वो कूड़ों के ढेर नहीं मिलेंगे आपको गंदगी नहीं मिलेंगी। सबसे पहले उनके दिमाग में ये बात है कि बाकी पूजा पाठ तो चलो अपने बाद में करेंगे, उन्होंने हमारे यहाँ से चीज सीखी, हम भूल गए इसको। उनके रेलवे प्लेटफॉर्म्स, उनके पब्लिक के जितने प्लेसेस है, पर्सनल भी, वहां आप कुछ भी कूड़ा कचरा नहीं कर सकते। तो वो देश ऊपर की तरफ उठते चले गए, आर्थिक रूप से समृद्ध हुए। तो अगर हमारे घर में ये सफाई याद, देखिए आप कोई मटर पनीर खाएंगे, मटर पनीर का कुछ वेस्टेज बचता नहीं है। आप चपाती खाएंगे, उसका कुछ वेस्टेज बचता नहीं है। आपने कोई फ्रूट खाया, कुछ भी चीज़ खाई, उसे पूरी तरह इंटेक किया आपने, क्योंकि जितने प्रकार की, कड़ी चावल खाया तो खा लिया, लेकिन जब आप नॉनवेज खाते हैं तो उसमें से कुछ बचता है, वो गंदगी है सारी। और तो आपको ही पता है कि ये पूरा का पूरा भक्षण योग्य नहीं है। और जितने नॉन वेजिटेरियन हैं जानवर, वो सब वेजिटेरियन को खाते हैं। शेर जो है वो गीदड़ का शिकार नहीं करता, वो लोमड़ी का शिकार नहीं करता, भेड़िए को नहीं खाता, वो हिरन को खाता है। हिरन शाकाहारी है। बकरी को खाएगा, बकरी नीम के पत्ते चबाती है, बकरी कोई आमलेट अंडा नहीं खाती। तो उसको भी मालूम है कि अगर वो अपना इंटेक करना है तो ऐसे तरह के जानवरों को चुना है उन्होंने, मांसाहारियों ने। और मांस खाने के बाद तंद्रा आती है, छोटी आंतें होती उनकी 12 फीट की, इधर खाया उधर डाइजेस्ट हो जाता है। हमारी 36 फीट की आंत है, 36 फीट की आंत है हमारे शरीर में, इंटेस्टाइन। तो वो सड़ता है शरीर में, रोग पैदा करता है, गैसें बनाता है, बीमारियां बनाता है, कैंसर, अल्सर, ये जितने टिस लगे हैं, ये सब टिस की बीमारियां सिर्फ ऐसी चीजों से खाने से होती। तो अगर बच सकें तो बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं और परमात्मिक ऊर्जाओं के लिए भी ठीक नहीं। इसलिए वो जो लोग ऐसे करने वाले लोग हैं वो ज्यादा कभी उठ भी नहीं पाए। जिन लोगों ने इनका भक्षण ज्यादा किया वो पनप नहीं पाए, क्योंकि भोजन अपना पेट भरने के लिए किसी की हम हिंसा करें, किसी की जान ले लें, ये बढ़िया बात नहीं है। जबकि पेट भरने के बहुत विकल्प हैं, सिर्फ भूख के लिए तो ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है। पर अगर परमात्मिक प्रार्थनाओं में आप आए तो वो और ज्यादा आप फिर अच्छे हो पाते, वरना स्थायित्व तो नहीं होता लक्ष्मी का, आती रहेगी जाती रहेगी, अब उतार चढ़ाव में रहेंगे। चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे हेनरी फोर्ड हो, चाहे आर्किमिडीज हो, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन हो, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे आपके एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे आपके टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, कोई भी नॉनवेज नहीं खाता, एक भी नहीं खाता। टाटा ने पिछले 100 सालों में पूरी दुनिया में जितने कई 100 अरब का दान किया है, इतना पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। जमशेदजी टाटा के टाइम से शुरू होकर के, जब वो इंडियन एयरलाइंस चलाते थे, और अभी तक जो 100 सालों का उनका एक इतिहास लिखा गया है, उन 100 वर्षों में उसकी एक फिगर है अभी कितने बिलियन डॉलर में आई है वो। मतलब कई देशों की तो कुल कैपिटल भी नहीं है इतनी। दुनिया के 100 से अधिक देश उस राशि से कम की औकात रखते हैं जितना वो पिछले 100 वर्षों में दान कर चुके हैं चैरिटी में। और एक भी आदमी ने ये सब नहीं कभी ये यूज किया, ना शराबें, ना ये नॉनवेज, ना कुछ। और जो ये मांसाहारी नस्लें थी, कौमें थी, ये सब खत्म ही होती चली गई। इन्होंने सारी दुनिया को लूटा, फिर भी इनका कोई अस्तित्व नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, लाइट्स, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर हैं और निशान कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया को लूट के ही तो ले गए थे सब, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। अब वो कहां गया भाई सब? फिर से भूखमरी के शिकार में है वो लोग, वो देश। ये अफगान ने सबसे ज्यादा लूटा, टर्की, मिस्र, इन्हीं सब ने, पर्शिया, ये सब तो लूटे। कहां गया वो धन? हम तो फिर भी धनवान, हमारे तो फिर भी दूध दही की नदियां बह रही हैं, हमारे लोग फिर भी शांतिपूर्वक सो रहे हैं, आराम से हैं। कोई अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा पागल लोग बसते हैं, हर तीसरा आदमी का मेंटली इलाज चल रहा है। तो कम से कम ऐसी स्थिति तो हमारी नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं है, कम है, कोई बात नहीं। तो ये इस पे हमारे खान पान का बड़ा गहरा प्रभाव रहा है। बच सके तो बहुत अच्छा है, और औरों को भी उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनके मन में विचार ना आए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं